दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट या जीवन के किसी बड़े निर्णय से ठीक पहले आपके कदम डगमगाने लगे हों? जब आपको पता ही न चले कि आपका असली मुकाबला किससे है, बाहरी दुनिया की चुनौतियों से या आपके अपने ही मन के संशय यानी डाउट से। आज से 5000 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन भी इसी स्थिति में था। आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 21 से 47 के जरिए जानेंगे कि जब जीवन के कुरुक्षेत्र में एक्शन लेने का समय आए तो अपनी विजन को कैसे साफ करना है। श्लोक 21-22 स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन की ताकत। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान निरीक्ष्य अहम युद्धकामान अवस्थितान यावयेत्ते निरीक्ष्य अहम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। हिंदी अर्थ। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, यानी जो कभी अपनी स्थिति से ना गिरे, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो यहां युद्ध की इच्छा से खड़े हैं और जिनसे मुझे इस महासंग्राम में लड़ना है। अक्सर हम बिना सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में इसे कहते हैं एक्टिंग विदाउट एनालाइजिंग। अर्जुन यहां कृष्ण यानी अपने मेंटोर से कह रहे हैं कि मुझे बिग पिक्चर देखनी है। लाइफ लेसन। मैदान में उतरने से पहले स्थिति का मुआयना करें। अर्जुन यहां कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है वो जो कभी विचलित नहीं होता। सबक यह है कि जब आप चुनौतियों का विश्लेषण करें तो अपनी आंतरिक स्थिरता यानी इनर स्टेबिलिटी को मत खोने दें। श्लोक 23 नकारात्मकता की जड़ को पहचानना। योत्स्यमानानवेक्ष्य अहम य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। हिंदी अर्थ। अर्जुन कहते हैं कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहां दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने आए हैं। हमारे जीवन में ये दुर्बुद्धि यानी ईविल माइंडेड विचार या लोग अक्सर हमारी प्रोग्रेस को रोकते हैं। प्रोफेशनल दुनिया में ये उन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस या टॉक्सिक वर्कप्लेस हैबिट्स जैसा है जो गलत का साथ देते हैं। लाइफ लेसन। अपने दुश्मन को गहराई से जानें। कई बार हमारी असली लड़ाई लोगों से नहीं बल्कि उन नेगेटिव प्रवृत्तियों से होती है जो गलत रास्तों का समर्थन करती हैं। स्पष्ट रूप से पहचानें कि क्या सही है और क्या केवल क्षणिक लाभ के लिए किया जा रहा है। श्लोक 24 इंद्रियों के स्वामी का मौन कार्य। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हिंदी अर्थ। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी, अर्जुन गुडाकेश, जिसने नींद और आलस्य को जीत लिया है, द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी ने दोनों सेनाओं के बीच उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। यहां कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का नियंता। जब आप अपने जीवन का रथ, करियर या रिलेशनशिप किसी ऐसे व्यक्ति या विचार के हाथ में देते हैं जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जानता हो, तो सफलता निश्चित है। लाइफ लेसन। अपनी स्किल्स को डिसिप्लिन से जोड़ें। अर्जुन गुडाकेश हैं क्योंकि उन्होंने अपने आलस्य को जीत लिया है। एक सफल इंसान बनने के लिए आपको अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस पर विजय पानी होगी और उन्हें सही दिशा में मोड़ना होगा। श्लोक 25 वास्तविकता का सामना करना। फेस द रियलिटी। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। हिंदी अर्थ। भीष्म द्रोण और विश्व के समस्त राजाओं के सामने रथ खड़ा करके भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखो। ये वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है जब आपकी आंखें खुलती हैं। अर्जुन ने सोचा था कि वो केवल दुश्मनों से लड़ेगा, लेकिन कृष्ण ने रथ वहां खड़ा किया जहां उसके अपने गुरु भीष्म और द्रोण खड़े थे। प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर हमें अपनी निजी भावनाओं और प्रोफेशनल ड्यूटी यानी धर्म के बीच चुनना पड़ता है। लाइफ लेसन। सच जैसा है उसे वैसा ही देखें। श्री कृष्ण अर्जुन को भ्रम में नहीं रखते, वो उसे सीधे वास्तविकता के सामने ले जाते हैं। जीवन का पाठ यह है कि चुनौतियों से मुंह मत मोड़िए। जो स्थिति आपके सामने खड़ी है उसे स्वीकार करें, तभी आप उसे जीत पाएंगे। श्लोक 26-27 पहचान का संकट। आइडेंटिटी क्राइसिस। तत्रापश्यत स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सीनयोरुभयोरपि
तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून अवस्थितान। हिंदी अर्थ: अर्जुन ने उस रणभूमि में दोनों सेनाओं के बीच अपने पिताओं, दादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा। अर्जुन की समस्या दुश्मनों से नहीं बल्कि मोह से थी। प्रोफेशनल लाइफ में हम अक्सर ऑब्जेक्टिविटी खो देते हैं क्योंकि हम लोगों को उनकी काबिलियत के बजाय उनसे अपने रिश्तों के चश्मे से देखने लगते हैं। ये अटैचमेंट ही हमारे गलत फैसलों की जड़ है। लाइफ लेसन: रिश्तों को कर्तव्यों के साथ मिक्स ना करें। एक लीडर के रूप में आपको यह समझना होगा कि सही निर्णय भावनाओं से ऊपर उठकर ही लिए जा सकते हैं। श्लोक 28: कृपा या कमजोरी। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुनवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम्। हिंदी अर्थ: अत्यंत करुणा से भरे हुए और दुखी होकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने इन स्वजनों को सामने खड़ा देखकर मेरा दिल बैठ रहा है। यहां अर्जुन को मिजरली कमजोरी ने घेर लिया है। आज की पीढ़ी इसे बर्नआउट या सेल्फ डाउट कहती है। जब चुनौतियां बड़ी होती हैं तो हमारी भावनाएं हमें कमजोर करने लगती हैं और हम अपने धर्म यानी अपनी ड्यूटी से पीछे हटने लगते हैं। लाइफ लेसन: अत्यधिक भावुकता अक्सर आपके विजन को धुंधला कर देती है। ये याद रखें कि जो संकट आज आपको तोड़ रहा है वही आपके आंतरिक जागरण यानी इनर अवेकनिंग का कारण बनेगा। श्लोक 29-30: एंग्जाइटी का चरम। द पीक ऑफ एंग्जाइटी। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रूमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हिंदी अर्थ: मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। ये एक पैनिक अटैक का क्लासिक विवरण है। पसीना छूटना, शरीर का कांपना और मन का सुन्न हो जाना। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी हमें इसी तरह पैरालाइज कर देती है। अर्जुन की त्वचा जल रही थी, जो शरीर के भीतर के मानसिक तनाव को दर्शाती है। लाइफ लेसन: मन को पहचाने, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन हो सकता है। अर्जुन की तरह जब आप भी टूटने लगें तो समझें कि आपकी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट का रथ लड़खड़ा रहा है। समाधान है एक सही गुरु या इनर वॉइस की तलाश करना जो आपकी इंद्रियों को फिर से अनुशासित कर सके। दोस्तों, अर्जुन का हाथ से धनुष छोड़ना उसकी हार नहीं थी, बल्कि उसकी सच्चाई की तलाश का पहला कदम था। गीता हमें सिखाती है कि कन्फ्यूजन स्पष्टता की पहली सीढ़ी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन के इस गहरे डिप्रेशन को दुनिया के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीच में बदल दिया। क्या आपने कभी अर्जुन जैसा मेंटल पैरालिसिस महसूस किया है? कमेंट्स में आई चूज क्लैरिटी लिखें और अपनी कहानी शेयर करें। भगवद गीता की इस जीवन बदल जाने वाली यात्रा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।